अब मैं एक बार वरुण जी आपसे पूछ आ रही हूँ, लारी जी आ रही हूँ आपके पास। वरुण जी आपसे पूछूंगी कि एक हिंसा बहराइच में भी हुई थी और बहराइच में जिस तरह बुरी तरह से मारा गया था रामगोपाल मिश्रा को, उसके बाद तो बयान तक नहीं आ रहे थे और बयान भी नहीं आ रहे थे और कोई वहां गया भी नहीं, जाना भी नहीं चाह रहा था। यहां सब जाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है भाई? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा किसी भी नेता को जहरीले शब्द बाण जो आप कह देंगे, जहरीले शब्द बाण का प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हाँ। दूसरा, आप कह रहे क्यों जाना चाह रहे हैं, तो विपक्ष का नेता, अगर हिंदुस्तान का विपक्ष का नेता कहीं ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जाने में उसको जाना चाहिए और किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। अगर पब्लिकली नहीं जा सकते तो प्रशासनिक अधिकारियों को उनसे मिलकर ब्रीफिंग करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के लोकसभा के नेता, विपक्ष के नेता। इसलिए बार बार ये प्रश्न उठाना कि राहुल गांधी क्यों जाना चाह रहे हैं, सर, क्योंकि मैंने दो उदाहरण दिए, बिल्कुल गलत है। वरुण जी, मैंने उदाहरण दिया, उदाहरण देकर आपसे सवाल पूछा कि एक हत्या वहां हुई थी बहराइच में और बहुत निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, यहां पर भी 4 जाने गई हैं, लेकिन उस निर्मम हत्या पर बोला नहीं जा रहा था क्योंकि एक वोट बैंक की भी सियासत होती है सर, और वो वोट बैंक की सियासत मजबूर करती है और तय करती है कहां जाना है कहां नहीं जाना है। तो रामगोपाल मिश्रा की हत्या होती है तो वहां जाने से वोट बैंक छिटक जाता है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यहां जाने से वोट बैंक कंसोलिडेट होता है तो वहां जाना है। सुचारिता जी, भारतीय जनता पार्टी से अलग है क्या? आप ये बताइए। सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए आप प्रयोग करते हो जब तो समझ में आती है। हाँ, तो बताइए नेताओं के लिए प्रयोग करते हो कि साहब उन्हीं को सियासी वोट चाहिए, सियासी वोट चाहिए। नहीं, आप बताइए ना, अनिला जी से बताइए। नहीं करती भारतीय जनता पार्टी तो फिर सत्ता में कैसे है? हाँ। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, देखो आपने जो बात की उसकी बात कर रहा हूँ। फिर जो संभल की बात है, अभी जो आप चर्चा कर रहे थे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, सबको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है, अभी बात हो रही, सांसद का नाम आया, सब आया, तो कोर्ट की प्रक्रिया है। अगर आप निर्दोष हो तो आप कोर्ट से छूट जाओगे, फिर आप दोबारा केस कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और आप धुल करके निकलोगे तो ज्यादा तगड़े हीरो बनोगे पॉलिटिकली। तो इसलिए विपक्ष को भी डरना नहीं चाहिए नाम आने के लिए। लेकिन आप जो प्रश्न बार बार ही हो रहा विपक्ष, ये मेरी समझ से बाहर है। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सर, मैं आपकी समझ से परे हो रहा है। मैं आपको बार बार उदाहरण देकर बता रही हूं क्योंकि ये सिलेक्टिविज्म है सर, यहां जाना सिलेक्टिव है। यहाँ पर आपको वोट बैंक दिख रहा है इसलिए जाना चाह रहे हैं, जबकि वहां पर कहा है कि बाहरी ना आए क्योंकि वहां एक तनाव फैला था, उसको कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता है प्रशासन की। तो अगर ऐसी जगहों पर कहा जाए, और वो किसी भी पार्टी के लिए, बीजेपी भी अगर कहीं जाएगी तो उन्हें भी रोकना चाहिए भाई, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वहां जाना अभी क्योंकि तनाव फैला हुआ। ये यूनिवर्सल बात, डीजीपी सर को तनाव फैला हुआ है, इसलिए विपक्ष का नेता जो भारत की लोकसभा का विपक्ष का नेता है वो जा सकता है। सुचारिता जी, वो जा सकता है विपक्ष। अरे सर, ऐसे तो कोई भी जा सकता है, मैं और आप भी जा सकते हैं, हम तो भारत में कहीं भी जा सकते हैं, हमें कोई मनाही है क्या? लेकिन जहाँ जो हिंसा फैली और वहाँ बोल दिया बाहरी नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, उसमें नेता क्या और आम और खास क्या? नहीं तो प्रशासन से मिलके आ सकता है, मना कैसे कर सकता है प्रशासन? कैसे कर सकते हैं? अच्छा, प्रशासन मना नहीं कर सकता। एक मिनट में डीजीपी सर से पूछूं, एक बार रुके। डीजीपी सर, भाई उनकी शिकायत है, वो कह रहे हैं उनके नेता को जाने से रोका क्यों जा रहा है? प्रशासन कैसे मना कर सकता है किसी नेता को जाने से? वहां पर कैसे मना कर सकता है कि आप संभल नहीं आएंगे? जब स्थिति सामान्य नहीं तो उनके हिसाब से शासन प्रशासन नहीं चलता है। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब जा सकते हैं नेतागण। वहां पर जब संभल में आग लग चुकी है, शासन प्रशासन का विवेकाधिकार है जो जब तक चाहे रोके, और अगर 30 नवंबर तक रोका है तो ये औचित्यपूर्ण है। और आपने बिल्कुल सही कहा, बहराइच जाएंगे नहीं, आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता जाएंगे नहीं, और यहाँ राजनीतिक अवसर तलाशने में और अपने नोट बनाने में और ताबीज बनाने में वहां बेकरारी है जाने की। ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। देश देख रहा है ये दिमागी दिवालियापन और पाखंड को। उन्होंने तो आरजी कर का भी नाम ले दिया भाई समीर जी। आरजी कर भी हमें याद है कि वहां पर भी नहीं कोई गया था क्योंकि ममता दीदी का राज्य है, तो वहां पर भले ही एक हत्या हो गई हो, एक निर्मम हत्या, एक रेप हुआ है जिस पर पूरा का पूरा जो मेडिकल फ्रेटर्निटी थी वो सड़क पे आ गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं गया। वहां ना किसी ने कहा और किसी ट्वीट भी नहीं किया, किसी ने कहा भी नहीं कि हमें वहां जाना है। बिल्कुल, लेकिन संभल क्यों जाना है? ये सिलेक्टिव जो राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का, ये इसलिए है कि एक खास वोट बैंक उनका है ना। प्रियंका गांधी कहां से जीत के आती है? राहुल गांधी जब अमेठी में लगता हारेंगे तो कहां चुनाव जीतने के लिए जाते हैं? ये पता है कि जो खास वोट बैंक है उनका, और अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि उनका जो मुसलमान और यादव वोट बैंक है, जो समीकरण था इस उपचुनाव के अंदर ध्वस्त हो गया। उनकी करहल की सीट में जहां लाखों वोट से अखिलेश यादव जीतते थे, 15,000 और 20,000 पर आकर टिक गए। यादव समुदाय का वोट टूट रहा है। आपका पीडी आपके यहां से निकल गया,
मुस्लिम कम्युनिटी का एक बड़ा वर्ग आपसे निकलकर वोट कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि हमारे पास न पीडीए बचा जो लोकसभा में चला था, और जिस एमवाय समीकरण की हम पूरी जिंदगी राजनीति करते रहे वह भी अब टूटते जा रहा है। अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 2027 में उनका क्या हश्र होगा विधानसभा चुनाव में, वही होगा जो 2017 में हुआ था। 47 सीटों पर आकर टिक जाएंगे, जो सरकार बदलने का ख्वाब देख रहे हैं। हाँ। वो 47 सीटों पर आ जाएंगे। अच्छा, मैं अनिला जी से दर्द है अखिलेश यादव को कि वो संभल के माध्यम से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। राम गोपाल यादव उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ लारी जी, आ रही हूँ। मैं एक बार अनिला जी से पूछ, अनिला जी आप पर जो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, वो ये कह रहे हैं कि संविधान दिवस में आज नहीं मना पा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने संभल में संविधान की हत्या कर दी। इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं लारी जी के पास जाऊं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी ही नहीं, अभी आप देखिए मायावती भी वहां पर पहुंचेंगी या उनका कोई नेता वहां पर पहुंचने वाला है। वो सारे राजनीतिक दलों के नेता जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हमेशा हिंदुओं को, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसको टारगेट करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। और संविधान दिवस तो ये उस दिन मनाते हैं ना जब मासूम कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलती हैं, हाँ, वो मर जाते हैं, सरयू नदी लाल हो जाती है, कहते हैं संविधान को बचा रहे हैं। तो इनके लिए तो संविधान दिवस उस दिन होता है, आज थोड़ी ना मनाने वाले हैं। ये मानसिकता है साहब, ये मानसिकता है। कासगंज नहीं जाएंगे, ये बहराइच नहीं जाएंगे। हाँ, जब सीए के दंगे में लखनऊ में प्रियंका वाड्रा गांधी जो है ये कहती हैं कि जो पीड़ित हैं मैं उनके घर जाऊंगी, जो पुलिस वाले मारे गए थे उनके घर नहीं जाएंगे। ये इनकी चुनी हुई राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है। मुझे कोई परहेज नहीं है, मुझे किसी धर्म से, किसी लोगों से परहेज नहीं है। मुझे परहेज है उस चीज से कि संविधान की दुहाई देते हो, संविधान ये कहता है कि इस प्रकार का भेदभाव करो। ये इक्वालिटी की, बराबरी की बात करता है। हाँ, एक धर्म विशेष जो है वह विक्टिम कार्ड लेकर खड़ा हो जाएगा और सारे के सारे उसके वकील बन जाएंगे। एक इकलौती पार्टी जो है अगर अपनी आवाज उठाती है तो उसको कहेंगे ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है। यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए आप कुछ भी करते हैं। जब जब सत्ता में आई समाजवादी पार्टी भी, जब जब सत्ता में आई है ना, हिंदुओं को जेल में ठूसा गया है, हिंदुओं को मारा गया है, आरोप हो ना हो उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं। मैं गवाह हूं पता नहीं कितने सारे इस प्रकार की घटनाओं की। आप बात करते हैं संविधान की, किस मुंह से बात ये लोग करेंगे? जवाब देता हूं। बीजेपी का नेता नहीं, जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा होता है आप हंसने लग जाते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, अब मेरा सवाल सुनिएगा। हाँ, जो कुछ बातें ऐसी है ना, मैंने आज तक इस तरह से खुलकर हिंदू और मुस्लिम भाषा का इस्तेमाल नहीं कर, लेकिन आज तारिक अहमद लारी करता है, गले में रुद्राक्ष की माला पहने, उसके बावजूद करेगा। आज मुसलमानों का कत्लेआम ये योगी और मोदी सरकार कर रही है। सन 2000 से मोदी ने मुसलमानों का कत्लेआम किया, मैंने कभी नहीं कहा। तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है, एक मिनट लारी जी, जो तस्वीर स्क्रीन पर चल रही है उस पर जरा बात करेंगे, उस पर जरा बात करेंगे। लारी जी छत पर चढ़कर लोगों का घर तोड़ रहा है, वो यूरेशियन आतंकवादी मिश्रा लोगों का घर तोड़ रहा है, तो आप उसके लिए बड़े बड़े क्लेवर हो रहे हैं, आप उसके लिए रो रहे हैं। जब वो यूरेशियन आतंकवादी मुसलमान लारी जी, मैं लारी जी से बात कर रही हूं। लारी जी सुनिए मेरी बात, मैं एक तस्वीर दिखा रही हूं, तस्वीर जरा स्क्रीन पर दिखाइए। सीसीटीवी कैसे तोड़ा जा रहा है, सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है। मैं आपसे अरे तस्वीर बाद में देखिएगा, अरे ये तस्वीर बाद में दिखाइएगा, पहले मेरी बात सुना दीजिए। आप ये यूरेशियन आतंकवादियों को छोड़िए, जो महिलाओं के बलात्कारियों की सीसीटीवी तोड़ रहे हैं वो कौन से आतंकवादी हैं? जो सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत है आपकी? जो लोग सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत है आपकी? बोलिए जरा धारी साहब, बहुत जोर जोर से चिल्लाकर बोलते हैं आप। जरा जो लोग सीसीटीवी तोड़ रहे हैं उनके बारे में बोलिए दो शब्द। एक मिनट समीर जी रुकिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। लारी जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, एक्सपोज होते हैं आप। इन तस्वीरों पर बोलिए, मुसलमान देश तस्वीरों पर बोलिए, तस्वीरों पर बोलिए। मैं एक आम आदमी को अगर ये तस्वीरें दिखाऊंगी और पूछूंगी कि सीसीटीवी तोड़ा जा रहा है तो इन लोगों को क्या कहेंगे, तो सब बोलेंगे इन्हें जेल में डालो जो सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ये कौन से आतंकी है? हिम्मत है आपकी आतंकी कहने की? जाओ साबित करो कोर्ट में, जाओ साबित करो कोर्ट में। अरे साबित करो कोर्ट में कि मैंने तोड़ा। साबित तो होगा, साबित करो कोर्ट में मैंने तोड़ा। बोलने की अरे साबित तो करो, एआई साबित नहीं है। अच्छा ये एआई जनरेटेड है? ओ ये भी अच्छा है, ये एआई जनरेटेड है। मतलब अगर तस्वीर सामने आए तो वो एआई जनरेटेड है। दिस इज इंटरेस्टिंग।